गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है थर्सडे, तो आज है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पर मिलेट जो होता है जिसको हम बाजरा बोलते हैं, ठीक है। अगर उसका हार्वेस्ट करना होता है हमें, तो उसमें जो ग्रेन होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका होना चाहिए 20। और जैसे पर मिलेट है तो उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14। और मैंने आपको पिछले कल भी बताया था एक और ऐसा कि जिसका क्रोमोसोम नंबर 14 है। तो मेरे को कमेंट में बताना कौन सी क्रॉप थी वो। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? जूट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे हम सोइंग करते हैं, कोई भी क्रॉप हम लगा रहे हैं और उसकी सोइंग कर रहे हैं, तो हम अगर उसमें फर्स्ट इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोर बाटरिंग, ठीक है। जिसको बोलते हैं कोर बाटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पोटैटो होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसके जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है ना उसका ऊपर का, उसको काट देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डी हॉल्मिंग, ठीक है, डी हॉल्मिंग, ठीक है। अब वैसे ही चिकपी में हम भी करते हैं। चिकपी में आपने देखा होगा कि अपर जो उसका अपर पार्ट होता है ना, कुछ टाइम के बाद 2 या 4 वीक्स के बाद हम उसको काट देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? नीपिंग, उसको नीपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट लगता है उसको हम बोलते हैं मीडियम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1875, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसको टाइल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक टाइल ड्रेनेज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सब सरफेस पे जो भी वाटर होता है उसमें हम पाइप लाइन बिछा के उसका जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम निकालते हैं, ताकि क्या हो, उससे सॉइल का एरिएशन हो वहाँ, ठीक है। तो एक जो ये टाइल ड्रेनेज सिस्टम है, एक ये किसके अंडर आता है? सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है, कॉमनली नोन एज नोवल केन, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है सीड बेड टेक्निक। सीड बेड टेक्निक कब अपनाई जाती है और क्यों अपनाई जाती है, ठीक है। सीड बेड टेक्निक हम तब अपनाते हैं जैसे हमने कोई क्रॉप लगानी होती है ना, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि वहाँ ना वीड्स आने देते हैं कि कुछ टाइम तक वीड्स वहाँ आएंगे, उसके बाद हम उनको जला देंगे, देन उसके बाद हम क्रॉप को सोइंग करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप सोइंग उसके बाद से हम क्रॉप सोइंग उसमें कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है? वीड मैनेजमेंट होती है, आपका फर्टिलाइज़र कम लगता है इससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी एग्रीकल्चर से जानना होगा तो आप मेरे को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है।